मानव भूगोल के मूलभूत तथ्य। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि मनुष्य ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास करके वातावरण के साथ अपने संबंधों को बदला है। प्राचीन काल में मानव प्रकृति द्वारा प्रत्यक्ष रूप में नियंत्रित था, लेकिन धीरे धीरे वह प्रकृति से स्वतंत्र होकर इसे ही प्रभावित करने लगा है। प्रारंभ में इसके क्रियाकलाप भोजन संग्रह, शिकार करने तथा पशुपालन या कृषि तक ही सीमित थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी उच्च आवश्यकताएं जन्म लेने लगी तथा शिक्षा, मनोरंजन, सरकार, धर्म, संस्कृति आदि का उद्भव हुआ। इस प्रकार मानव ने इस प्रकृति में विद्यमान प्राकृतिक तत्वों के उपयोग द्वारा अन्य सांस्कृतिक तत्वों को भी जन्म दिया है। इन सभी को मानव भूगोल के तथ्य कहते हैं, जिन्हें विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूपों में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया है। मानव भूगोल के तत्वों से तात्पर्य उसकी विषय सामग्री को सूक्ष्म रूप में प्रदर्शित करने से है। इस कारण ही इनका अध्ययन विषय सामग्री के साथ किया जाता है। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं द्वारा मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन अलग अलग प्रकार से किया गया है, लेकिन सभी भूगोलवेत्ताओं के विभाजन के आधार पर सामान्यतः मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन दो भागों में किया जा सकता है: भौतिक या प्राकृतिक तथ्य, दूसरा है सांस्कृतिक या मानवीय तथ्य। साधारणतः प्राकृतिक तथ्यों के अंतर्गत भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति, जलाशय, जीव जंतु, खनिज पदार्थ आदि कारक आते हैं। इसके विपरीत मानवीय तथ्यों के अंतर्गत मानव से संबंधित अन्य कारक जैसे जनसंख्या, मानवीय बस्तियां, विभिन्न परिवहन मार्ग, कला, साहित्य, शिक्षा, सरकार, धर्म, आचार विचार आदि को सम्मिलित किया जाता है। अन्य भूगोलवेत्ताओं ने इन्हें प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों का विभाजन अलग अलग प्रकार से किया है। इनमें ब्लाश, हंटिंगटन, ब्रूश, फिंच एवं त्रिवार्था तथा विंसर्ट आदि मुख्य हैं। इनके अंतर्गत जीन ब्रूंश तथा एल्सवर्थ हंटिंगटन का विभाजन अधिक सार्थक माना जाता है। प्रमुख भूगोलवेत्ताओं के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य निम्नलिखित हैं। जीन ब्रूंश के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। ब्रूंश ने मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन करने के लिए सर्वप्रथम निम्नलिखित दो आधारों पर बल दिया: सभ्यता के विकास, एवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन के आधार पर सभ्यता विकास के विभिन्न तथ्यों को ब्रूंश ने उपविभागों में वर्गीकृत किया। प्रमुख आवश्यकताएं: भूमि का शोषण, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। सांस्कृतिक तथ्य, इसके आधार पर ब्रूंश ने इनको तीन प्रमुख छोटे उपविभागों में विभाजित किया है: भूमि का अनुत्पादक उपयोग, पशु एवं वनस्पति जगत पर मानव की विजय, मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्य। अतः इन दो प्रमुख आधारों पर जीन ब्रूंश ने मानव भूगोल के तथ्यों को तीन प्रमुख एवं 6 उपविभागों में विभाजित किया है। भूमि का अनुत्पादक उपयोग यानी कि अनप्रोडक्टिव यूज ऑफ द अर्थ, इसके अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित विभिन्न मकान और सड़क मार्गों को सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य वहाँ की जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं निर्माण सामग्री के आधार पर अलग अलग प्रकार के आवासीय स्थलों का निर्माण करते हैं। सड़कों के अंतर्गत पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की सड़कों को सम्मिलित किया गया है। वनस्पति जगत और जंतु जगत पर मानव की विजय। इस मुख्य तथ्य के अंतर्गत ब्रूंश ने कृषि तथा पशुपालन दो उपविभागों का समावेश किया है। कृषि के अंतर्गत प्राचीन स्थानांतरणशील कृषि से लेकर आधुनिक मशीनी कृषि का अध्ययन किया जाता है। पर्वतीय एवं पठारी भागों में सीढ़ीदार कृषि, घासयुक्त मैदानों में फार्मों में कृषि यंत्रों द्वारा कृषि तथा मानसूनी जलवायु के प्रदेश में नदियों द्वारा निर्मित मैदानों में गहन कृषि की जाती है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार पशुओं को पालते हैं। रेगिस्तानी भागों में ऊंट, ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर कुत्ते, कृषि क्षेत्रों में भैंस तथा घासयुक्त क्षेत्रों में भेड़, बकरी एवं गाय आदि पशु पाले जाते हैं।